जैसे कि हम लोग शुरू किए थे इतिहास का क्लास, उसमें हम लोग पाषाण ताम्र पाषाण काल तक पढ़ चुके हैं। उसी को हम लोग आज कंटिन्यू करते हुए आज आपके लिए लेकर आए हैं हड़प्पा संस्कृति, या सिंधु घाटी संस्कृति बोल लीजिए, या फिर सरस्वती संस्कृति बोल लीजिए। ये तीनों एक ही नाम है। अभी जो नया जो एनसीईआरटी आया है उसमें तो सरस्वती संस्कृति घाटी संस्कृति कहा गया है। रीजन क्या है? सरस्वती घाटी के किनारे ही बहुत सारे स्थल मिले हैं, जिस कारण से सिंधु घाटी सभ्यता को सरस्वती सभ्यता भी कहा जाता है। इससे संबंधित हम लोग कुछ प्रमुख तथ्य देखेंगे। ये जो हमारा सिंधु घाटी सभ्यता था, यह बहुत ही विकसित विकसित शहर था। शहर विकास, लेकिन शहर इस शहर तो था, पहले सभ्यता शहर थी, लेकिन यहाँ गांवों की संख्या क्या अधिक थी, ठीक ना। तो गांव की संख्या अधिक, लेकिन इसको शहरी सभ्यता कहा गया। चलिए कुछ बात हम देखते हैं सिंधु घाटी सभ्यता से या फिर सरस्वती सभ्यता से। पहली बात क्या है? पहली शहरी सभ्यता थी, पहली यह शहरी सभ्यता थी सिंधु घाटी। उसका देखिए, शहरी सभ्यता थी, परंतु परंतु गांव की संख्या क्या सर्वाधिक थी। यहाँ शहर की तुलना में गांव की संख्या क्या थी? ज्यादा थी। अभी भी देख लीजिए, अभी हमारे देश में शहर की संख्या जितना है उससे लगभग 5 गुना या 6 गुना क्या है, गांव की संख्या है। तो अभी भी यही परिस्थिति है। दूसरा पॉइंट जो है, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के जन्मदाता, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के जन्मदाता और पहले महानिर्देशक अलेक्जेंडर कनिंघम थे। यानी भारतीय पुरातत्व के सर्वेक्षण जन्मदाता किसे कहा जाता है? अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। ठीक, उसके बाद देखिए दूसरा पॉइंट है, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना ब्रिटिश ब्रिटिश राज के दौरान, उस टाइम का ब्रिटिश का राज था, 1861 1861 ईस्वी में, 1861 ईस्वी में तत्कालीन वायसराय कैनिंग की मदद से किया गया था। यानी जो पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग था, इसका स्थापना जो किया है किसकी सहायता से? कैनिंग की सहायता से 1861 ईस्वी के दौरान। और दूसरी जो पॉइंट आपका है महत्वपूर्ण फैक्ट, भारतीय पुरातत्व विभाग की नींव कर्जन ने रखी थी। लॉर्ड कर्जन तो ना हम लोग पढ़ते हैं मॉडर्न हिस्ट्री में, वही व्यक्ति है लॉर्ड कर्जन, ठीक ना। लॉर्ड कर्जन ने भारतीय पुरातत्व विभाग की नींव रखा था। ठीक, उसके बाद देखिए भारतीय पुरातत्व विभाग के महानिर्देशक कौन थे? जॉन मार्शल थे। तब दयाराम साहनी ने 1921 ईस्वी में क्या किया? हड़प्पा की खोज के लिए। हड़प्पा की खोज कब के थे? 1921 ईस्वी में। और किसने किया? दयाराम साहनी महोदय ने। तथा राखल दास बनर्जी जो महोदय थे, ये क्या थे? राखल दास बनर्जी महोदय 1922 में ये मोहनजोदारो की खोज कर डाले। तब खुदाई कर डाले, खुदाई करने से वहां मिला होगा, ठीक ना। ऐसा थोड़ी कहीं था, मतलब खोज नीचे जो दबा हुआ स्थल उसको खुदाई करके निकाला गया। उसके सर्वप्रथम चार्ल्स मेनन ने 1872 में, कब? 1872 ईस्वी में हड़प्पा नामक स्थल पर प्राचीन सभ्यता के दबे होने की बात कही थी। यानी सबसे पहले जो हड़प्पा की जानकारी मिली थी, कब मिली थी? 1872, सॉरी जानकारी तो हाँ 1872 ईस्वी में, 1872 ईस्वी में। और इसमें यह कहा गया, अंग्रेज जो थे उस टाइम के, कौन? चार्ल्स मेनन महोदय बोले थे कि यहाँ पहले भी कोई संस्कृति या सभ्यता रहा होगा। अब ये खुदाई मिला कैसे होगा? तो ये जो मिला था संस्कृति हम लोगों का, ये जो संस्कृत वहां खुदाई चले थे, यानी रेल, ऐसा लिखा गया है कि उस टाइम इस इलाके में क्या हो रहा था? खुदाई चल रहा था, रेल पटरी बिछाने का कार्य चल रहा था, ठीक ना। तो खुदाई के दौरान क्या ईट मिलने लगा, थोड़ा ईट मिला, तो खुदाई कर बहुत सारा बड़ी मात्रा में, बृहत मात्रा में क्या मिले? ईट मिलने लगा। इस कारण से महोदय ने, चार्ल्स मेनन महोदय ने क्या किया? जानकारी दिया कि यहाँ कभी ना कोई सभ्यता विकसित था। ठीक, तब जाके इसकी बात आगे बढ़ी। जब ये बात आगे तो कार्बन कार्बन 14 पद्धति तो आप लोग जानते हो। कार्बन 14 पद्धति से हम क्या करते हैं? किसी भी चीज का डेट आंकलन करते हैं।
कार्बन 14 से जब इस सिंधु घाटी सभ्यता का आंकलन किया गया, तब जो डेट निकला 2500 बीसी से लेकर 1750 बीसी। इस सिंधु घाटी सभ्यता का जो टाइम पीरियड था क्या था, 2500 बीसी से लेकर 1750 बीसी तक था। ये आपको कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट था। चलिए हम लोग दूसरे स्लाइड में चलते हैं। तब देखिए आगे, स्टुअर्ट पिगट महोदय। अब आप लोग पिगट महोदय का नाम जरूर सुने होंगे। इसने क्या कहा, मोहनजोदारो और हड़प्पा और मोहनजोदारो को जुड़वा राजधानी कहा है। क्या कहा है, हड़प्पा के 2 शहर को पिगट महोदय ने जुड़वा राजधानी की संज्ञा दिया है। उस शहर जो है हड़प्पा है और दूसरा मोहनजोदारो है। ठीक, और जिसमें हम लोग पढ़ते भारत की लंबाई चर, उसी तरीके से यह जो है मुख्य तत्व में जैसे पूरब से पश्चिम जो लंबाई है सिंधु घाटी सभ्यता की 1600 किलोमीटर। कितना, 1600 किलोमीटर। वही जब आप नॉर्थ से ईस्ट जाइएगा, नॉर्थ से ईस्ट यानी उत्तर से दक्षिण की ओर, तब आपको कितना डिस्टेंस हो जाएगा, 1100 किलोमीटर। ठीक, ये आपका रहा मुख्य तथ्य। लंबाई चौड़ाई क्या था उस अब हड़प्पा सभ्यता से पूर्व कुछ संस्कृतियां होगी। हड़प्पा सभ्यता से पूर्व जो कुछ संस्कृति है उसका नाम हम लोग बता रहे हैं। देखिए, कुल्ली संस्कृति। कुल्ली संस्कृति का जो महत्व विशेषता क्या था, यहाँ पांडुरंगी लाल और काला के मिले हैं साक्ष्य। पांडुरंगी लाल और काला के साक्ष्य मिले हैं। और दूसरा जो संस्कृति आपका है नाल संस्कृति। नाल संस्कृति में जो मिला है आपको पांडुरंगी लाल जैसा समान मिला है। और उसके बाद जौन संस्कृति है, जौन संस्कृति में आपको काला पांडुरंगी काला साक्ष्य मिला है। जब हम लोग हड़प्पा सभ्यता से पूर्व कुछ देख लिए हैं, इसके उप सिंधु संस्कृति भी कुछ था। उप सिंधु संस्कृति में कुछ संस्कृति जो आता है, जैसे देखिए कब्रिस्तान संस्कृति। पहला कौन सा है, कब्रिस्तान संस्कृति हड़प्पा में मिला। कहाँ मिला, हड़प्पा में कब्रिस्तान संस्कृति मिला है। उसके बाद चले आइए झोकर झाकर संस्कृति। ये जो संस्कृति झोकर झाकर संस्कृति ये मिला चहुंदरों से। हम लोग ये सब हड़प्पा चहुंदर ये सब हम लोग पढ़ेंगे। सिंधु सभ्यता में कुछ प्रमुख क्या स्थल है और वहां से कुछ टूल्स जो मिले उसके बारे में हम लोग जानकारी लेंगे। उसके बाद देखिए चमकीले मृदभांड संस्कृति। चमकीले मृदभांड संस्कृति जो मिला है ये कहाँ से मिला, कच्छ और एवं काठियावाड़ा। काठियावाड़ा से क्या मिला है, चमकीले एवं मृदभांड संस्कृति। उसके बाद देखिए बारा संस्कृति। बारा जो संस्कृति आपका है यह संस्कृति मिला पंजाब के कुछ विशेष इलाकों में मिला है। और लास्ट जो आपका गैरिक मृदभांड संस्कृति। गैरिक मृदभांड संस्कृति की विशेषता थी यह जो क्षेत्र था गंगा और यमुना के दोआब के बीच। गैरिक मृदभांड संस्कृति कहाँ था, गंगा एवं यमुना दोआब के बीच था। इस तरह से आपके सामने कुछ हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता या सरस्वती सभ्यता बोल दीजिए या फिर हड़प्पा सभ्यता बोल दीजिए। इस तरह से हड़प्पा सभ्यता से संबंधित कुछ हम लोग फैक्ट आपके सामने रखे हैं, इसको नोट कर लीजिए आप लोग। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, इसको आप नोट कर लीजिए।